क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि एक टॉपर क्या ऐसा अलग करता है जो वो 99.9% ऑफ बच्चों को आउट परफॉर्म करता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक ज़रूर देखना। इसमें से काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हें, या फिर उसको मिस कर रहे होगे। सो हेलो, माई सेल्फ देवराज तिवारी एंड आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ KGMU लखनऊ। मेरे नीट 2023 में 680 मार्क्स आए थे एंड ऑल इंडिया रैंक मेरी जो थी वो थी 1625। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को मैं 3 फेजेस में डिवाइड करता हूँ, दैट इज़ बिफोर एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम एंड आफ्टर एग्ज़ाम। और टॉपर में क्या ऐसी अलग खास बात होती है, वो इन तीनों फेजेस को अलग अलग इंडिविजुअली कॉन्कर करता है एंड इन तीनों फेज में जो भी दिक्कत आ रही है उनको सॉल्व करता रहता है। ओके, सो जो प्री एग्ज़ाम फेज़ है उसमें तुम अभी 0 पे हो, तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो एंड तुम्हें सारी चीज़ें बेस से अपनी क्लियर करते हुए चलनी है। तो सबसे पहले तुम किसी भी टीचर का, जो भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देखोगे, भले अब वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। क्लास में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो डेली रिवाइज करोगे, डेली घर पे जाके एक बार अटेम्प्ट करोगे कि तुमसे वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ कि जो भी तुम्हें DPPs दी जा रही हैं वो तुम रोज़ के रोज़ सॉल्व कर रहे हो। एंड जो लास्ट दैट इज़ मॉड्यूल्स। ये फेज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि यही बाकी आगे का पार्ट डिफाइन करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट होगा कैसा। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ही ख़राब है तो तुम चाहे जितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम वाले फेज़ पे। एग्ज़ाम इज़ इन एंड इटसेल्फ कंप्लीट डिफरेंट गेम, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट होता है। तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारी तुम OMR सही से भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर टाइम मैनेजमेंट से शुरू करें तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हें वहाँ से लगानी आएगी, दैट इज़ या तो तुम बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या तो तुम जब जो DPP सॉल्व कर रहे थे या फिर मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे उसी टाइम तुम टाइम लगा के सॉल्व कर रहे हो। कि मान लो तुम्हारे पास अगर 30 क्वेश्चन है तो तुम 30 मिनट लगा रहे हो एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना हो वो अलग बात है, बट तुम्हारी धीमे धीमे ऐसे प्रैक्टिस बनती जाएगी। तो इससे तुम टाइम मैनेज करना सीखोगे। उसके अलावा जो प्रेशर है वो भी तुम उसी चीज़ से सीखोगे कि कोई नया क्वेश्चन आ गया या कोई चीज़ जो आज तक कभी नहीं आई, उसको हैंडल कैसे करना है। जब तुम बार बार मॉक टेस्ट देते रहोगे तो भाई इससे तुम्हारा ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो फिर दिक्कत ये आएगी कि तुम्हें कभी OMR भरने की आदत ही नहीं है। तो फिर OMR भरने की आदत बनाने के लिए तुम बहुत सारी OMRs खरीद लो एंड एग्ज़ाम के साथ साथ वो भरो, क्योंकि उसका टाइम नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से भी ज़्यादा एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि उनने पढ़ा तो कम है बट उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम देना आता है। एंड मेक श्योर कि तुम्हारा भले ही सिलेबस हुआ हो, पूरा ना हुआ हो, जितना हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ, बट एग्ज़ाम दो। कोई भी अपना मॉक टेस्ट मिस मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अगर तुम्हें ये डर लग रहा है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है, मेरे बहुत कम नंबर आएंगे, तो उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ एक रिविजन टेस्ट ही तो है। कौन सा ये सच में नीट है और इसके बेसिस पे तुम्हें सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देंगे। और अपने आप को इवैल्यूएट इस बेसिस पे करो कि मेरे 720 में से नंबर नहीं आया, मैंने जितना पढ़ा था, मान लो मैंने अगर 360 नंबर का पढ़ा था तो 360 नंबर में से अपना टोटल देखो कि भाई मेरे कितने नंबर आ रहे हैं एंड यू विल गेट योर स्कोर कि भाई मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम देते रहो। टॉपर ये चीज़ अलग करता है और अब आप भी करोगे। अब आता है आफ्टर एग्ज़ाम वाला पार्ट, जिसको कहेंगे हम मिस्टेक एनालिसिस वाला पार्ट मेनली, और उसके बाद रिवीजन, क्योंकि जो चीज़ें छूट गई हैं या फिर जो चीज़ें बहुत पहले हुई थी उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर तो कुछ है ही नहीं, है ना। सो सबसे पहले मिस्टेक एनालिसिस से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हो, मैंने लिंक दे दी है। बट स्टिल अगर मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूँ उसको, तो जस्ट अपनी मिस्टेक्स को क्लासीफाई करो कि भाई मेरी क्या मिस्टेक हुई, कौन से पेपर में किस टाइप की है। कैलकुलेशन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, क्वेश्चन पढ़ना भूल गया, A to Z जो भी चीज़ें हो सकती हैं तुम लिस्ट करो, अपने क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन लिखो और वो गलती मार्क करो। अब तुम लास्ट में एक समअप बनाओगे, उसमें तुम क्या देखोगे कि किस टाइप की मिस्टेक्स तुम्हारी सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि मेजर मेरी किस वजह से गलतियाँ हो रही हैं। कि मान लो 7 मिस्टेक्स मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रही हैं, तो अगली बार तुम ये ध्यान रखोगे कि यार पेपर सही से पढ़ना है, जो सिली मिस्टेक, जिस टाइप की सिली मिस्टेक कर रहा हूँ वो ना करूँ, कि भाई मैंने गोला लगाना छोड़ दिया था या फिर नॉट पढ़ना भूल गया था, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है रिवीजन, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए तो कब पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो एक बेसिक रूल ऑफ थंब ये है कि तुम हर
एक महीने में एक बार उस चीज़ को रिविजिट ज़रूर करो। लाइक हर महीने एक बार बस खोल के देख लो भले ही। तो मैंने एक्टिव रिकॉल के लिए भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जैसे बताया था कि तुम्हें 1 पेज नोट्स बना लेना है, कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसको बुक बंद करके अपने 1 पेज नोट्स बनाने, जिससे एक बार में तुम्हें सही से याद भी हो जाएगा और अगली बार के लिए तुम्हारे 1 पेज नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो उन्हें अपनी दीवार पे चिपका लो या फिर किसी भी ऐसी किताब में रख लो कि भाई जल्दी से पलट सकूँ उसको। तो एक पूरी कॉपी ही उनकी बना लिया तो ठीक है, तो वहाँ से तुम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो एंड सीधा सीधा तुम स्ट्रेट ऑन क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो। ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, जिससे तुम्हारा रिवीजन बहुत फास्ट होगा एंड तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा अपने आप में कि हाँ यार मेरे को चीज़ें याद है, क्योंकि तुम्हें हेडिंग वाइज सारी चीज़ें याद आती जाएंगी जैसे तुम एक चैप्टर के बारे में सोचोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़ की है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाई है। उसमें लाइक डेली के मैं 20 क्वेश्चंस डालता हूँ, जो कि सारे PYQs से हैं तो और रैंडम रहेंगे। तो तुम क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन करो एंड डेली के डेली वो PYQs देखो और लगाने की कोशिश करो। भले ही तुमने पढ़ा हो ना पढ़ा हो या फिर बहुत पहले पढ़ा हो, तुम एक बार उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तुमसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर तुमसे नहीं बन रहा है और तुमने पहले पढ़ रखा है तो एक बार जाके उन चीज़ों को रिविजिट करो। 2-3 बार तुम पन्ने पलटोगे, तुम देखोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटेन रहने लगेगा। तो ऐसे तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन एक बार में हो जाएगा। लाइक इन 4-5 महीनों में बहुत बार तुम रिवाइज कर पाओगे उस चीज़ को। तो लाइक चेकआउट कर सकते हो उस ग्रुप को, फ्री है ज्वाइन करना, सो यू कैन ज्वाइन इट। के अलावा कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं दैट इज़ कि रोज़ का अपना डेली गोल बनाओ, भले किसी भी पेपर पे बना लो और लिख के एक जगह कि भाई आज मैं ये 6 चीज़ें करूँगा या फिर जितनी भी तुम अपने लिए सोच रहे हो वो करूँगा एंड उसके आगे बॉक्स बनाओ और जैसे जैसे वो एकम्प्लिश हो जाए उसको टिक करते जाओ। इससे तुम्हें एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा अपने आप में कि यार हाँ ठीक है मैं कुछ तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ। रोज़ मैं अपने जितना भी मैंने सेट किया है उतना ज़रूर कर रहा हूँ, बेंचमार्क हिट कर रहा हूँ। कभी कभी उससे ज़्यादा भी कर रहा हूँ, कभी कभी उससे कम कर रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि ये पाइल अप हो रहा है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो तुम कर सकते हो। तो एक बार तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ कि जो भी 3 फेज़ थे हमारे, प्री एग्ज़ाम, एग्ज़ाम एंड आफ्टर एग्ज़ाम, वो सारे तुम्हें एक कंटिन्यूस साइकिल में करते रहना है। बोरिंग होगा बहुत ज़्यादा, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स उसी बोरिंग चीज़ को ओवर एंड ओवर रिपीट करते रहता है एंड दैट इज़ देयर सीक्रेट। तो इसको तुम्हें भी करते रहना है। तुम्हें कहाँ से शुरू करना है, लेक्चर्स लेना है। लेक्चर्स में जो भी हुआ वो चीज़ें रोज़ के रोज़ रिवाइज करनी है। उसके बाद तुम्हें उसी के DPP सॉल्व करना है, मॉड्यूल लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं एंड नॉलेज के लिए अगर तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा करना है थोड़ा बहुत कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद तुम मूव करोगे एग्ज़ाम फेज़ पे। एग्ज़ाम फेज़ पे तुम्हें अपने एग्ज़ाम्स देते रहने हैं, कभी कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। उनका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर एग्ज़ाम में एंड रिवीजन उसी चैप्टर का, और जो भी चीज़ तुमसे छूट रही है या फिर जिसका लाइक कुछ महीने बाद तुम उसको एकदम ही भूल गए, उसके क्वेश्चन तुमसे बिल्कुल नहीं बन रहा है, अगर हो पाए तो तुम फिर से लेक्चर ले लो उस चीज़ का। छोटा मोटा टॉपिक होगा, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, बट इससे तुम्हारे लिए चीज़ रॉक सॉलिड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं पहली बार तब बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है, लेकिन बाद में हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें एक लाइन में करना और हमेशा उनको मतलब सारे तुम्हारे लूप अलग अलग बन जाएंगे हर चैप्टर के एंड वो रॉक सॉलिड रहेंगे तुम्हारे मन में एंड दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ ए टॉपर। किसी भी टॉपर को ये नहीं पता होता कि भाई वो टॉप करने वाला है, वो बस बोरिंगली वो सारी चीज़ें रिपीट करता रहता है। कभी उनको मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं होता। मुझे खुद नहीं था कि यार मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मुझे बस ये लग रहा था कि मेरे को एक कॉलेज मिल जाए। तो बस कभी भी टॉपर बनने के लिए मेहनत मत करो, मेहनत इस चीज़ के लिए करो कि तुम अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लो, है ना। और जैसे ही वो सिलेक्शन इंश्योर होगा और तुम इन चीज़ों को उतनी ही डेडिकेशन से करते रहोगे, आई गारंटी यू कि तुम टॉपर बनोगे एंड मेरी तरह एक अच्छे कॉलेज में बैठे हुए होगे। तुमने टॉपर की स्ट्रैटेजी तो जान ही ली है। अब अगर तुम्हें ये जानना है कि प्रॉपरली कैसे अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करें हर मॉक टेस्ट के बाद, तो इस वीडियो को देख सकते हो।